नमस्कार बहनों, कैसी हैं सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगी, चकाचक होंगी, खुश होंगी। मार्च निकल गया और अप्रैल आ गया। सर पेपर का क्या पैटर्न बदल गया? क्या पेपर के क्वेश्चन बदल गए? क्या जो पहले क्वेश्चन आ रहे थे समझ पे आधारित, जो पहले क्वेश्चन आ रहे थे कंसेप्ट पे आधारित, क्या वही के हैं? क्या पेपर का थोड़ा सा चेंजेस हुआ है? सर पहले जो मैथ्स कम नंबर का आ रहा था, क्या मैथ्स ज्यादा नंबर का आने लगा है? क्या सर जो सीडीपी पहले टफ आ रहा था, क्या वो आसान हो गया है? सर पोषण के क्वेश्चन जो पहले विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से संबंधित आ रहे थे, क्या उसमें कुछ चेंजेस हुआ है? क्या सर कटऑफ अब बढ़ सकता है? क्या कटऑफ कम हो सकता है? क्या सर सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा? इन सभी चीजों के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। चलिए मेरी प्यारी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रही होंगी। अजय भैया कहाँ चले गए? बहुत दिन से उनके वीडियो नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए ही तैयारी कर रहा था। और अब महिला पर्यवेक्षक ऑलमोस्ट खत्म होने पर है। और इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि ये जो पेपर है आप इसको अच्छे से दें। बहुत सारी बहनों के अभी 10 दिन पेपर और चलने वाले हैं, 10-11 दिन पेपर चलने वाले हैं। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखिए और विश्वास रखिए और अपना दबा के तैयारी करिए। जो आपने अभी तक करी है उसको और अच्छे से करिए और जाके एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने मेहनत करी है, आपने ट्रस्ट दिखाया है, तो आपको सफलता होने से कोई निश्चित मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। फर्क नहीं पड़ता कि वॉटेवर किसको कितने नंबर आ रहे हैं, पेपर कैसा जा रहा है, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आज मैं आपको बात करूं कि बहुत सारी बहनों के अभी तक, आज भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आए और काफी लंबा समय हो गया है, लगभग 1 महीना होने वाला है। तो इतने समय में इतनी सारी बहनों से बात करी, जब उनके नंबर जाने, उनका एक्सपीरियंस जाना, उनका अनुभव जाना, उसके आधार पर ये आज का वीडियो होने वाला है। आज कितने नंबर आए सर? आज जिन बहनों से बात हुई उनके कितने नंबर आए? एक हमारी स्टूडेंट है ऑफलाइन, उसको कितने नंबर आए, उससे चर्चा हुई। तो काफी जो चर्चा हुई इस पे अपन बात करेंगे। आ जाइए। देखो सबसे पहले मैं बात करूं मार्च और अप्रैल में क्या बदलाव आया है। मार्च में जो पेपर था और अप्रैल में जो पेपर है उसमें क्या बदलाव आया वो समझिएगा। मार्च का जो पूरा पेपर था वो समझ पर आधारित था, समझ और कंसेप्ट पर आधारित था। डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, पर अब पेपर में थोड़ा सा पैटर्न बदला है। अब फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब आपसे योजनाओं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीडीपी में भी अब थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको डेट वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब जो पहले आपने तैयारी करी अभी तक उसी पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब फैक्ट कंसेप्चुअल तो थे, कंसेप्ट लगा के, मगर अब थोड़े से पेपर में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बदलाव सा हुआ है। और मैथ्स रीजनिंग में देखो वही पैटर्न है, 10-11 नंबर, 11-12, किसी पेपर में किसी शिफ्ट में 11, किसी में 12, किसी में 8, इस तरीके के नंबर से प्रश्न आ रहे हैं। तो वहाँ की चिंता की बात नहीं है। पोषण की बात करें, पोषण में अब थोड़े से क्वेश्चन क्या हो गए हैं, अब क्वेश्चन बचे नहीं है या जो पहले आपने पढ़े थे वो हो गए, ऐसा नहीं है। वही क्वेश्चन अलग अंदाज में अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे टीकाकरण के क्वेश्चन जो है कि आज क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि टीकाकरण जो है, अगर एक जो महिला है, एक घर वाले हैं जो टीका लगवा नहीं रहे, अपने बच्चों को नहीं लगवा रहे हैं, तो किस तरीके से एक जो महिला सुपरवाइजर है वो किस तरीके से मनाएगी, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैसे करेगी वो टीका लगवा लें। मतलब एक उस पे मतलब रियल लाइफ पे आधारित क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, रियल लाइफ पे आधारित क्वेश्चन है। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में देखो पहले से अभी तक कम्युनिकेशन पर, कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाइजर कैसे कम्युनिकेट करेगी, कैसे लोगों को मोटिवेट करेगी, वही पैटर्न रहा है। तो इसमें आपको चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैनेजमेंट उठपटांग कुछ नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट के क्वेश्चन करने के बाद खुशी मिलती है, अरे ऐसा मतलब बन रहे हैं। बात समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन बन रहा है, बहुत आसान आ रहा है, कोई डिफिकल्ट कोई टफ क्वेश्चन नहीं हुआ। जो मार्च में था उस पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आने लगे। बात करें चारों सब्जेक्ट में बिल्कुल आसान ही प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आपसे बन सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत जो बदलाव आ रहा है वो आएगा। क्यों? क्योंकि इतना लंबा पेपर चल रहा है यार। अब डेली डेली आप एनालिसिस देखोगे तो कुछ तो नया, कुछ तो यूनिक आएगा। मगर अभी भी मैं बताऊं 200 में से 170 180 क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो आपने पढ़े थे, जो हम लोगों ने पढ़ाए परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पर, परीक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जो किताब में है वही आ रहा है। उसके अलावा कोई हमें अलग चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो हमने पढ़ाया वही आ रहा है। बहुत सारी बहनें बोलती सर आप लेक्चर क्यों नहीं ले रहे? भैया लेक्चर लेके क्या करेंगे? वही सब चीजें आ रही हैं जो मैंने पढ़ाया। एक भी उस कंसेप्ट के अलावा बाहर कोई चीज नहीं आ रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं वो समझ पे आधारित है, तो उस समझ को कैसे बढ़ाया जाए,
तो आप उसी को एक दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपसे बन जाएंगे। आज एक बहन का आया, उसको 183 मार्क्स आए, ठीक है। आज एक बहन से बात हो रही है, उसको 183 मार्क्स हैं, और एक बहन को आए 176, ठीक है। 176, 183, एक दो लोगों के 154 भी मार्क्स आए, ठीक है। एक के 163 नंबर आए, ठीक है। एक के बेचारी के बहुत कम नंबर आए, 120 नंबर आए, और मुझे कॉल लगा के पूछ रही है कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो ऐसे लोग भी हैं जिनके कम नंबर आ रहे हैं। तो 4-5 लोगों के फ़ोन आए, और भी फ़ोन आए, पर मैं उठा नहीं पाया यार, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है। पर जिसको 183 नंबर आए उससे डिटेल मैंने बात करी, एक एक चीज़ मैंने पूरा कि भाई हमने CDP पढ़ाया था, उससे संबंधित क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। बोले सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्लास से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसको लिए थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा, मतलब जिसकी समझ अच्छी है, जिसने रियल लाइफ में अच्छा पढ़ा है, कॉलेज में अच्छा पढ़ा है, स्कूल में अच्छा पढ़ा है, तो वो बनेंगे, वो बन जाएंगे क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए, वो फैक्ट पे आधारित प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे ही बात हुई, तो उससे मैंने पूछा कि भाई जो मैनेजमेंट है वो कैसे आ रहा है। बोले सर चिंता नहीं करना, जिन मैंने कि जो नई बहनें हैं वो पेपर देने जा रही हैं, उनके लिए क्या टिप है। बोले यही टिप है कि कॉन्फिडेंस रखें, और उस 3 घंटे को, जो 3 घंटे है ना, उसको मैनेज कर लें बस। 3 घंटे को अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज करें। टाइम थोड़ा सा कम पड़ सकता है, लेंदी पेपर सा लगता है, पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, टाइम का विशेष ध्यान देखें। 3 घंटे में आपको ये जो 200 क्वेश्चन करना है, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है, कम से कम 2 से 3 बार में वो उसको पढ़ लें। जो बन रहा है फटाफट करें, क्योंकि आखिरी में सरल प्रश्न होते हैं, आखिरी में क्या होते हैं, सरल प्रश्न होते हैं। और मैंने उससे बोला कि 183 नंबर आ रहे हैं, क्या आपने तुक्के लगाए थे। बोले हाँ सर तुक्के लगाए थे। और बोले सर मेरे तुक्के भी ना मैक्सिमम सही हो गए। वो तुक्के कैसे लगाए, वो तुक्के कैसे लगाए। बोले सर 4 ऑप्शन था ना, देखिएगा 4 ऑप्शन था ना, बोले 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अलग ही समझ रहे ये नहीं होंगे। अब इन दो जो ऑप्शन है उसमें मुझे जब तुक्का मैंने लगाया तो मैंने कुछ सोचा, मैंने विचार करा कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे आधारित जो मैंने पढ़ा था, जैसे जीन पियाजे पढ़ा, जैसे मैंने वाइगॉट्स्की पढ़ा, जैसे मैंने जो थ्योरी पढ़ी है, उनके आधार पर जो मेरा नॉलेज था उस बेस पे मैंने जब लगाए तो मेरे मैक्सिमम तुक्के भी सही हुए, मतलब मैक्सिमम मेरे तुक्के भी सही हुए। तो मैं ऐसी बात कर लेता हूँ कि तुक्के सही हुए क्या, तुमको मुझे पता है ना उसको 183 नंबर आए हैं तो कितनी पानी में है। भाई टेस्ट में तो कम ही नंबर आते थे, 135 140 ही नंबर आते थे, अब 183 नंबर आए तो मुझे भी बहुत खुशी मिली, इतने नंबर कैसे आ गए। बोले सर वो आ गए, वो मेरे कुछ तुक्के भी सही हो गए। अच्छा तुक्के सही हो गए, तो तुक्के इसीलिए सही हो गए क्योंकि उसने थोड़ा सा कंसेप्चुअल लगा के, दिमाग लगा के काम करा। एक को 176 नंबर आए, तो 176 जिस बहन को नंबर आए, तो वो जो बहन है वो बहुत बढ़िया, उसने ऑफलाइन भी तैयारी हमारे पास करी थी और ऑनलाइन भी करी, तो उससे मेरी बात हुई तो उसको थोड़ा दुख हो रहा है। बोले कि यार सर 176 कम रह गए, मुझे तो ज़्यादा नंबर आना थे, मेरे 185 आते तो कम से कम अच्छा रहता। तो मैंने कहा कि चिंता मत करो, देखो हो जाता कभी कभी। तो कभी कभी क्या होगा, वो 3 घंटे का खेल है, वो 3 घंटे में कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप अपने इमोशन को मैनेजमेंट करते हो, कैसे स्पीड को ध्यान रखते हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो सब हो जाएगा। मतलब ज़्यादा पढ़ने वालों को भी कम आ रहे हैं और जिसने थोड़ा कम पढ़ा था उसके भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये होती हैं चीजें, होती हैं। तो 3 घंटे मैनेज कर लेना यार, जितने भी बहनें हैं ना 3 घंटे मैनेज कर लेना, हो जाएगा। अब बात कहें कि सर कट ऑफ का क्या होगा, कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा। बिल्कुल होगा भाई, कट ऑफ में जो कट ऑफ रहने वाला है उसमें परिवर्तन तो होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि 45 दिन पेपर चल रहा है यार, मजाक है क्या, 45 दिन पेपर चल रहा है, इसलिए कट ऑफ के लेकर अभी कोई चिंता मत करें। मतलब मैंने एक ग्रुप बना रखा है, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें लगभग 400 बहनें जुड़ चुकी हैं। कितनी बहनें जुड़ी हैं, 400 बहनें जुड़ी हैं। आप भी जुड़ सकती हैं, आप भी जुड़ जाइए, 400 जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल में हो, अगर आप जनरल में हो 170 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, अगर आप ओबीसी में अगर आप 170 नहीं, थोड़ा सा और कम ले लेते हैं तो जिससे अपने को डेटा अच्छा मिल जाएगा। अगर आप जनरल में हो, अगर आपको 160 से नंबर ऊपर आ रहे हैं, ओबीसी में आप 150 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, और अगर हम लोग बात करें एससी में हो आप 140 के ऊपर आ रहे हैं, एसटी में अगर आप हो 135 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आप ईडब्ल्यूएस में है, ईडब्ल्यूएस में है तो 155 के ऊपर आ रहा है, तो आप इसमें जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइए, और पोल के आधार पर फिर मैं एक एक्चुअल जो कटाव हो सकता है, एक्चुअल जो आएगा तो आएगा, मगर बहुत सारी टेंशन है ना, बहुत सारी बहन उसके इंतजार में बैठी, रिजल्ट आएगा, मेरा होगा कि नहीं, मेरा हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। इससे हमको एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, जिससे हम आगे वाली जितनी भी एग्जाम है, आने वाली जितनी भी एग्जाम है, उनकी हम तैयारी कर सकें, उनकी हम लोग क्या कर पाए, तैयारी करें।
सर आगे तैयारी करें या बैठे रहें रिजल्ट के इंतजार में, नहीं, ये गलत बात। आपको आगे की रणनीति अभी से बनाना है, अभी से आगे की रणनीति बनाना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि पता नहीं पेपर होने के बाद रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, उसमें समय लग जाएगा। और इस साल भर्तियां सबसे ज्यादा आने वाली, जैसे अवेलेटेड अभी देखिएगा, एक छात्रावास जो होता है, छात्र छात्रावास जो होता है, ठीक है, वहां के अधीक्षक की भर्ती आ रही 5,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। जो वार्डन होते हैं उनकी 5,000 से ज्यादा भर्तियां होने वाली, उसकी तैयारी कब करोगे? वो भी एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है। जो हॉस्टल होते हैं, सरकारी हॉस्टल होते हैं, उनके जो अधीक्षक होंगे, बहुत सारी पोस्ट है, उसके मैं वीडियो बनाऊंगा एक, वो जरूर देखिएगा। पटवारी की भर्ती आने वाली, पटवारी की भर्ती आएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, कोई नहीं बता रहा है, हम बता रहे हैं पटवारी की भर्ती आने हैं, तो इसलिए अभी से तैयारी में आप बढ़ जाइए। और वापस से महिला पर्यवेक्षक आएगी, वापस से महिला पर्यवेक्षक वापस से एक बार आएगी, जो भले 6 साल में इस बार आई है, मगर इस बार देखिएगा वापस से महिला पर्यवेक्षक कब आएगी, उसकी तैयारी में हमें जुटना है, ठीक है। और भी भर्तियां आने वाली, पुलिस की आने वाली, रेलवे की, एनटीपीसी की आ गई है, ग्रुप डी की आ गई, तो इतनी सारी जो भर्ती आ रही हैं उसको दिमाग में रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो एफएसओ की तैयारी, एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर के फॉर्म भर रहे हैं, उसका फॉर्म भर दो, तैयार। जब तक मैदान में हो तब तक जियो यार, तब तक लड़ो, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए रुकना नहीं है। एक बार रुक गए, जब नदी बहते बहते रुक जाती है तो पानी सड़ जाता है। नदी की वैल्यू तभी है जब वो बह रही है। अभी आप में रिधम आया, अभी आपने तैयारी करना चालू करा है, अभी इस तैयारी को और बेहतर बनाइए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कोशिश करने वाले कोई कभी हार नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, जिनका पेपर हो चुके कम नंबर आए, तो रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। बोले सर बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। हमारे पास कोई है ही नहीं, कोई बताता नहीं, तो चिंता क्यों कर रहे हैं। मैंने जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी परीक्षा पोर्टल के साथ करा है, मैंने पर्सनली उनको अपनी बहन माना है, ठीक है। अब अजय भैया जब हमें, तो वाकई अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ना, परीक्षा पोर्टल से जुड़ो। आप परीक्षा पोर्टल का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, परीक्षा पोर्टल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहीं पर बहुत सारी क्लास लग रही हैं फ्री में, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना है, कोई पैसा। बहुत सारी बहनों के फोन आते हैं, सर हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। अरे चिंता क्यों कर रहे हो आप, ठीक है, चिंता नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे। अब यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लास आ रही मेरी, मैं बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर लेंगे, बाकी फैकल्टी लेने वाले, आप जुड़ो तो सही, जुड़ो जुड़ जाओ। और जिस बहन के पास पैसे हैं, जो एप्लीकेशन में जुड़ना चाहती, एप्लीकेशन में जुड़कर कोर्स लेना चाहती, और वो बोले सर आपकी फीस इतनी रहती है, हमने इंस्टॉलमेंट में दे देना, इंस्टॉलमेंट में करवा देंगे, डिस्काउंट दे देंगे आपको, नहीं है तो मैं आपकी फीस भर दूंगा। और क्या चाहिए यार, इतना कौन कहता है। अगर पैसे नहीं है ना तो मैं फीस भर दूंगा, पर वैलिड रीजन होना चाहिए यार। देखिए वैलिड रीजन होगा तो हम सब कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि सभी फ्री कर दो। फ्री में फिर चलेगा कहाँ से, ये सब चीज़ संस्था चलाना पड़ती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे टीचरों को पे करना पड़ता है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं परीक्षा पोर्टल से। तो जो वैलिड रीजन है, ऐसी बहनें जिनको वाकई दिक्कत है ना यार, अजय भैया को आप कभी भी बेधड़क फोन लगाना, अपन कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जोड़ेंगे, पर तैयारी नहीं रुकना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी तैयारी नहीं रुकना चाहिए। कोई भी सपोर्ट की जरूरत लगती है तो आप, ये मेरा नंबर है, इस नंबर को ध्यान दीजिएगा, इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, इस नंबर को 9893690903, इस नंबर को आप सेव कर लें अजय भैया के नाम से। और कभी भी कोई भी फ्यूचर में कोई दिक्कत आती, पढ़ाई से संबंधित, किसी एग्जाम से संबंधित, टेस्ट सीरीज से संबंधित, इस पे एक बार कॉल लगा के चेक तो करना कि करनी और कथनी में अंतर होता है। यहाँ पे आके कह देते हैं कि करते भी हैं कि नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ ना यार, सपोर्ट ऐसे ही नहीं बोल रहा, सपोर्ट अगर आप हमें करेंगे तो हम आपको करने को तैयार हैं, पैसा बाधा नहीं आना चाहिए। और जिनके पास पैसा है, ध्यान दीजिएगा, जिनके पास पैसा है, अगर वो गलत तरीके से किसी दूसरे का हक मारते हैं तो ऊपर वाला, फिर आपको पता है ना मेरा डायलॉग, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप सक्षम हैं तो फीस भरिए और क्वालिटी एजुकेशन लीजिए, क्योंकि जब आप फीस पे करते हैं और आप सक्षम हैं तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए कि आपको भगवान ने सक्षम बनाया है। आपसे जैसा लकी कोई नहीं है कि आपको सक्षम बनाया। नहीं तो अगर सक्षम छीन ले, आप फोन लगाए बोले हम सक्षम नहीं है, तो ऊपर वाला तथास्तु, और फिर खत्म खेल। तो इसलिए अगर आप सक्षम है तो ऐसे काम नहीं करेंगी। बाकी जिनको आर्थिक स्थिति जरूरत है भी, वो फोन लगा के मदद ले सकती हैं। परीक्षा पोर्टल की पूरी टीम आपके मेहनत करने को तैयार है और आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। कोई भी दिक्कत आती है इस पे फोन लगाइए, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, नोट्स, टेस्ट, बहुत सारी चीजें परीक्षा पोर्टल आगे करने वाला है। और आपका सपोर्ट बना रहे, आपका प्यार बना रहे, और
अच्छी बात यह है कि बहुत सारी बहनें अब जुड़ी हैं, और अजय भैया को कभी भूलना नहीं, पेपर होने के बाद भी नंबर सेव करना, कभी भी जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत आए किसी भी एग्जाम से रिगार्डिंग, इस नंबर को जरूर याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कट ऑफ का वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, चिंता नहीं करना, उस पर लगे रहिए, बढ़े रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुद खुश रहिए। जब आप खुद खुश रहेंगे तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं, इसलिए मुस्कुराते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।